अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम कारी साहिबान, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम सीखेंगे कि जब बैरून ममालिक में हम ऐड चलाते हैं, फ़ेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो जब व्हाट्सअप अटैच करके ऐड चलाया जाता है तो व्हाट्सअप पे मैसेजेस आते हैं। अब किस किस कंट्री से कितनी कितनी फ़ीस लेनी चाहिए? अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास व्हाट्सएप में जो मैसेज आया है ये कौन सी कंट्री से आया है। ठीक है? तो कोई भी नंबर से कोई जब मैसेज करता है तो ऊपर कंट्री कोड शुरू में लिखा होता है। तो आपने वहाँ से मालूम करना है कि कंट्री कौन सी है। जब आपको कंट्री पता लग जाए तो फिर आपने वहाँ से फ़ीस का हिसाब उसका करना है, और फ़ीस का हिसाब करने के बाद आपने उनकी करेंसी के मुताबिक उनको बतानी है कि हम इतनी फ़ीस लेते हैं। पर यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाएँ, और आप अपना वक़्त देकर जो फ़ीस ले भी रहे हैं वो कुरान पाक पढ़ाने की फ़ीस ना हो, बल्कि आप ये ज़हन रखें कि मैं अपना जो वक़्त दे रहा हूँ उसकी मैं फ़ीस ले रहा हूँ, ठीक है? और वो भी कम से कम रखें कि नॉर्मली लोग पे कर सकें और हर बंदा कुरान पाक की तालीम हासिल कर सके। ये वीडियो ख़ासकर मैं उन कारी साहिबान के लिए बना रहा हूँ जो हमसे एडवर्टाइजिंग वग़ैरह करवाते हैं, ऐड वग़ैरह चलवाते हैं, तो उनके पास मैसेजेस आते हैं। तो जब मैसेजेस आते हैं तो फ़ीस से कारी साहिबान परेशान होते हैं, यार किस स्टूडेंट से, किस कंट्री वाले से कितनी फ़ीस लेनी चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए बन रही है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह अज़्ज़-वजल मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। ये गूगल में आपने आ जाना है। मिसाल के तौर पर आपके पास मैसेज आया है, हाँ, अब शुरू का कोड मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है? फिर आपने यहाँ पर आगे ये कोड लिख देना है। कोड लिखने के बाद आप लिखें कंट्री कोड। आप कंट्री कोड लिखेंगे तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कौन सी कंट्री है। इसी तरह हाँ, कोई भी कोड आप लिखेंगे और साथ में कंट्री कोड लिखे तो आपको पता लग जाएगा किस कंट्री से आपके पास मैसेज आया है। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, लिखा हुआ है सऊदी अरबिया। आप इसी को कॉपी करें और अब देखें सऊदीया के स्टूडेंट से आपने कितनी फ़ीस लेनी है। अब मिसाल के तौर पर सऊदीया आप लिख दें, उसके आगे आप लिख दें करेंसी टू PKR। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। देखें, सऊदीया का 1 रियाल और पाकिस्तान के 74 रुपये 44 पैसे बनते हैं। अब आपने फ़ीस का हिसाब किस तरह करना है कि आप इनको बता दें। मिसाल के तौर पर 100 रियाल, तो ये पाकिस्तान के बनेंगे 7,443 रुपये 53 पैसे। इसी तरह किसी कंट्री से भी आपके पास मैसेज आए तो आप इस तरह हिसाब कर सकते हैं। अब अरब कंट्री के स्टूडेंट से, अरब कंट्री में सऊदीया, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, जितनी कंट्रीज़ भी आती हैं, आप ये जहन रखें कि वहाँ के स्टूडेंट से आप 7 से 8 या 10,000 रुपये आप लें। और उसको तरीका क्या होना चाहिए आपका स्टूडेंट को फ़ीस बताने का? आप स्टूडेंट को ये बताएं कि हम अरब कंट्री के स्टूडेंट से, या आप ये कह दें कि सऊदीया के स्टूडेंट से हम वैसे तो 150 रियाल लेते हैं, ठीक है, हमारी फ़ीस 150 रियाल है, पर आपका जो दिल करे आप पे कर दीजिएगा। तो वो 130, 120 या 100 में भी मान जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट 200 रियाल भी पे कर सकता है, क्योंकि वहाँ वो अच्छी जॉब कर रहा होता है। तो हम डायरेक्ट उसको बता देते हैं 50 रियाल, 60 रियाल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और अगर वो पे ना कर सके तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आपने जितनी कंट्रीज़ हैं, पहले तो आपने ये मालूम करना है कि किस कंट्री से मेरे पास मैसेज आया है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना, उसका कंट्री कोड आप लिखें ऊपर। कंट्री कोड तो मैंने सिर्फ सऊदीया का लिखा था, आप जो भी कंट्री कोड लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी कंट्री है। फिर उस कंट्री के हिसाब से आपने देखना है कि इनका रियाल है। जिस तरह देखें यहाँ पर रियाल लिखा हुआ है, सऊदी रियाल। इसी तरह किसी के दिरहम होते हैं, कहीं डॉलर होते हैं, तो अलग अलग करेंसी होती है। तो अपने करेंसी के हिसाब से स्टूडेंट को बताना है कि हम आपकी कंट्री की
इतने रियाल या इतने दिरहम या इतने दिनार हम फ़ीस लेते हैं, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ और स्टूडेंट को बताएँ कि कुरान तो अल्लाह ताला की अज़ीम किताब है। और ये सिर्फ़ उनको बताने के लिए नहीं, अपने ज़हन में भी आपका ये होना चाहिए कि कुरान अल्लाह ताला की अज़ीम किताब है, इसकी हम फ़ीस ना ले सकते हैं, ना कोई दे सकता है। पर यह है कि हम जो अपना वक़्त देते हैं, उसकी हम फ़ीस लेते हैं। तो हम ये फ़ीस लेते हैं, तो आपका जो दिल करे आप पे कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ। अब मिसाल के तौर पर सऊदीया के 100 रियाल का मैंने आपको बताया कि 7,443 रुपए बनते हैं, तो आप इनको 150 रियाल बताएँ, ठीक है? 130, 140, 150 या 100 में 100 से कम भी कोई आए तो फिर भी पढ़ाएँ। अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाएँ। 5,000 भी अगर कोई देता है, हमारे पास तो ऐसे-ऐसे स्टूडेंट आए हैं, यकीन मानें कि 2-2 3-3 हज़ार भी पे करते थे, हमने उनको पढ़ाया। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आधे घंटे के 25-25 हज़ार भी पे करते हैं। पर हमने शुरू से ये ज़हन रखा हुआ है कि जो बंदा जितनी भी फ़ीस दे, अब स्टूडेंट फ़ीस ना भी दे सके फिर भी आप उसको उसी तरह पढ़ाएँ जो अच्छी फ़ीस वालों को आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है 20,000 फ़ीस दे रहा है, एक स्टूडेंट 5,000 फ़ीस दे रहा है, तो जो मेहनत आप 20,000 वाले से कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप 5,000 वाले के साथ भी करें। अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे-ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया है जो 2-2 3-3 हज़ार फ़ीस पे करते थे, पर हमें उन्होंने और स्टूडेंट भी ला के दिए, क्योंकि उन्हें पता था यार फ़ीस तो हम इतनी ज़्यादा नहीं देते, चलें हम ये कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनका खुद ज़हन बनाया। हम फ़ीस तो आप जो मुझे दे रहे हैं, ये फ़ीस आपकी बहुत कम है, पर मैं फिर भी आपको पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह आपका दिल मुतमईन भी होगा। पर यह है कि आपने कोई ना कोई स्टूडेंट और भी तैयार करके हमें देने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाएँ, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देगा, स्टूडेंट इंशाल्लाह और भी मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप हिसाब करके तो ये याद रखें, स्टूडेंट को डायरेक्ट पाकिस्तानी रुपीस ना बताया करें हम इतने पाकिस्तानी फ़ीस लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं बैरून ममालिक में जिनको पाकिस्तानी रुपीस के बारे में पता नहीं होता। तो आप गूगल से हिसाब करके तो आपने उनको बताना है कि हम आपकी कंट्री के इतने दिरहम लेते हैं या दिनार लेते हैं या डॉलर लेते हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे कारी साहिबान के लिए जो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।